अभी जो आप देख रहे थे जो स्क्रीन पे चल रहा था वो है जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा द्वारा आरसीपी सिन्हा को जो पत्र लिखा गया आरसीपी सिंह को, उसकी कॉपी है। 8 पेज में वो पत्र है और उस पत्र में एक जमीन के बारे में विस्तृत चर्चा है, जो उन्होंने खरीदारी की है, कब वो खरीदारी की, कब उन्होंने रजिस्ट्री कराई। इतना ही नहीं, इस पूरे पत्र में लिपि सिंह, उनकी बहन, उनकी माँ और पिता आरसीपी चारों को, परिवार के चारों सदस्यों का जो उन्होंने संपत्ति का जो डिक्लेरेशन किया है या जो घोषणा की है अभी तक, या आईटी रिटर्न फाइल किया है, उसमें कहीं भी इन संपत्तियों का जिक्र नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, और ये एक गंभीर आपराधिक मामला है, इकोनॉमिक ऑफेंस का बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि केंद्र में वो मंत्री रहे हैं और उनकी जिम्मेवारी थी कि वो अपनी संपत्ति का हर वर्ष वो खुलासा करते, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया। इसी तरह से लेसी सिंह भी अपने उस जो वर्ष के अंत में या जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है उस समय में आपको अपने पूरे वर्ष के संपत्ति की घोषणा करना है, उस घोषणा में भी इन संपत्ति का जिक्र नहीं है। अगर हम बात करें कुल कितने जमीन की उन्होंने खरीदारी की है, तो उस सिर्फ नालंदा जिला में 54 से अधिक प्लॉट की उन्होंने खरीदारी की है। उसमें अगर हम कुछ खास प्लॉट की बात करें, जो 2 एकड़ 4 एकड़ में उन्होंने जो खरीदारी की है, वो अस्थामा अंचल में शेरपुर मताली जगह है, जहां बड़ी संख्या में, मतलब बड़ी क्षेत्रफल में जमीन की उन्होंने खरीदारी की है। लगभग 10 एकड़ जमीन की खरीदारी इन्होंने इसी इलाके में की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे जो चौंकाने वाली बात आ रही है सामने कि आरसीपी सिंह अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी है, उनका नाम बदल के, हस्बैंड में आरसीपी सिंह है लेकिन पत्नी का नाम उन्होंने बदल दिया है और उसके नाम से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, करोड़ों की जमीन खरीदारी, अपार्टमेंट खरीदारी की सूचना है। और इसको लेकर भी जल्द ही उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आप ये महिला आपके जीवन में कब आई, ये आपकी पत्नी कब हुई है। तो ये आप कह सकते हैं कि जदयू अब पूरे तौर पर उनकी घेराबंदी शुरू कर दी है और पत्नी के बारे में जो उन्होंने एक दूसरी महिला का जो नाम उन्होंने जिक्र किया है, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर वो महिला है कौन। इसको लेकर भी सवाल किए गए हैं। और साथ ही जो सबसे रोचक चीज है जिनको समझने की जरूरत है, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आरसीपी के को लेकर इस खुलासे के बाद बिहार की राजनीति की नैरेटिव, जो अभी तक भ्रष्टाचार को लेकर लालू और लालू परिवार तक सिमटा रहा था, अब ये नैरेटिव अब बदलते हुए दिख रहा है। अब ये आरसीपी और आरसीपी के जो कुनबे के लोग हैं और कुनबे में कहीं ना कहीं बीजेपी के भी नेता, क्योंकि अब तो ओपन फील्ड है, जिनके पास जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के साथ आप मीडिया के सामने आइए या फिर उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लिखिए या फिर आर्थिक पदाधिकारी को लिखिए कि इनके पास कितनी संपत्ति है। तो अब ये कह सकते हैं कि इस खुलासे के बाद जिस तरीके से हमला किया है, आने वाले वक्त में कई तरह की नई चीजें आपको बिहार की राजनीति से और ये हलचल आज दिख रहा है, बीजेपी के अंदर भी दिख रहा है और ब्यूरोक्रेसी में भी देखने को मिल रहा है। जदयू के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आरसीपी के करीबी हैं, उनकी भी भोय तन गई है कि कब उनका नाम सामने आ जाए। लेकिन एक इंतजार ये भी हो रहा है कि आरसीपी इतने लंबे वक्त तक नीतीश के करीब रहे हैं, तो नीतीश को लेकर भी, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई है, तो कुछ न कुछ इस तरह के खुलासे की उम्मीद आरसीपी से भी की जा सकती है। लेकिन हमला इस तरीके से किया गया है जो कहीं न कहीं आरसीपी खेमे में मातम छाया, और आरसीपी खेमे नहीं, आरसीपी से सबसे ज्यादा बीजेपी इसको लेकर ज्यादा घबराई हुई है। और जो खबर आ रही है, खबर यह है कि इसी सहारे नीतीश कुमार सीधे केंद्र को चुनौती उन्होंने दी है कि अगर नीतीश के बारे में, अगर मतलब उनका जो कुनबा है उस कुनबे पर अगर नजर डालने की अगर कोशिश हुई तो फिर अंजाम भुगतने को तैयार है। क्योंकि कहीं न कहीं सृजन को लेकर जो चीजें सामने आ रही थी, उससे ये लगने लगा था कि नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी चल रही है। उससे पहले ही भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश ने एक बड़ा हमला बोला है और आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं बढ़ गई है। क्योंकि अब दूसरी पार्टियां भी इस तरह की चीजों को लेकर सामने आएंगी, लेकिन
हमें लगता है कि पब्लिक को भी इस मूवमेंट में शामिल होना चाहिए कि जितने विधायक हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जो अलग तरीके से नाजायज संपत्ति अर्जित की है, उनका खुलासा कीजिए। एक बड़ा अभियान कह सकते हैं कि नीतीश ने इसको लेकर शुरुआत की है कि भ्रष्टाचार को लेकर अपने ही लंका में उन्होंने आग लगाई है, तो उस आग को बुझने नहीं दे। हमें लगता है कि बिहार के हर नागरिक को अब इस आग में घी डालने की जरूरत है कि वो आए, अपने तरीके से घी डालें कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और नेता हैं जो अवैध संपत्ति अर्जित की हैं, उनके नामों का खुलासा करिए और एक बेहतर मौका